अरे मोहन, इस दोपहर में तू अपने बंजर खेत को क्यों देख रहा है? हाँ मुखिया जी, किसी समय मेरे खेत में फसल लहलहाती थी, पर अब तो केवल सूखी जमीन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर मुखिया गंभीर हो गया। अरे हमारे गांव में सूखे की समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही है, और अब तो तालाब और कुएं का पानी भी सूखने लगा है। वही तो, और ऐसा कब तक चलेगा मुखिया जी? मुझे तो लगता है कि हमें हमारे गांव के जमींदार ठाकुर दास से बात करनी चाहिए। अब वही हमारे गांव की मुसीबत का कोई हल निकाल सकते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। चलो एक काम करते हैं, गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली चलते हैं। कुछ ही देर में मुखिया, मोहन और कुछ गांव वाले जमींदार की हवेली के बाहर खड़े थे। हैं? क्या हुआ मुखिया जी? आपके चेहरे पर और ये गांव वालों के चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? हाँ, अब आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे आप तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से हमारा गांव सूखे की समस्या से जूझ रहा है, और अब तो तालाब और कुओं का पानी भी सूखने लगा है। बात तो तुम सही कह रहे हो, और मैं भी काफी समय से इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन तुम बताओ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर धन की बात है तो मैं दोनों हाथ से खर्च कर सकता हूँ, परंतु मैं सूखे को कैसे दूर कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि किसी साधु से समाधान मांगना होगा। अरे हमारे गांव में पंडित धनीराम के होते हुए भला किसी साधु की क्या आवश्यकता है मुखिया? हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं। वैसे पंडित धनीराम किसी महत्वपूर्ण कार्य से दूसरे गांव गए हुए हैं, जो कि आज शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है, जैसे ही वो वापस आए मुखिया जी, आप तुरंत उन्हें लेकर हवेली आइए। फिर मुखिया खुश होकर सारे गांव वालों को लेकर वहां से चला गया। जमींदार अपनी हवेली में लौटकर चिंतित अवस्था में टहलने लगा। तभी वहां उसका इकलौता पुत्र अर्जुन आ गया। पिताजी, क्या बात है? इतनी चिंता क्यों है आपके चेहरे पर? जमींदार ने सारी घटना अर्जुन को बता दी। हाँ, वैसे पिताजी, जब मैं गांव वालों को चिंतित देखता हूँ ना, तो मैं भी बुरी तरह से विचलित हो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार गांव में अचानक से ये वर्षा रुक क्यों गई है। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। तभी जमींदार की पत्नी वहां आ गई। तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे पिता के ही गुण हैं। तुम्हारे पिता भी हमेशा गांव की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। अरे मुझे तो केवल पंडित धनीराम का इंतजार है। आज शाम को मुखिया जी उन्हें हमारी हवेली में लेकर आएंगे। अब लगता है कि हमें अपने गांव में यज्ञ या फिर कोई हवन करवाना होगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम होते ही मुखिया पंडित धनीराम को लेकर हवेली में पहुंचा। जमींदार ने सम्मान सहित मुखिया और पंडित धनीराम को एक कक्ष में बिठाया। तो पंडित जी, अब देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में पिछले कुछ समय से कितना भयंकर सूखा पड़ा है। अरे मैं सब जानता हूँ, और अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब गांव में भूखमरी फैल जाएगी। यही तो बात है पंडित जी, इसीलिए तो आपको यहाँ पे बुलाया है। अरे कुछ कीजिए ना, यज्ञ हवन जो करना है कीजिए, पूजा कीजिए, कैसे भी करके गांव में बस बारिश करवाइए। तो देखिए भाई, मेरी बात गौर से सुनो जमींदार। दरअसल इस गांव में अचानक से आई इस विपत्ति को जानने के लिए ही मैं जंगल में गया था तपस्या करने, और वहां मैंने इस विपत्ति के कारण को तो नहीं जाना, लेकिन इसका समाधान जरूर मिल गया है। अरे वाह, क्या बात! तो जल्दी से बताइए ना, समाधान क्या है? देखो, इस घने जंगल में एक खंडहर है। उस खंडहर के अंदर एक डमरू है, श्रापित डमरू। कोई भी साधारण व्यक्ति अगर उसे हाथ लगाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति या कन्या जिसका जन्म विचित्र अमावस की रात को हुआ हो, वो उसे छू ले तो उसे कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वो डमरू गांव में लाकर बजाया जाएगा, उसकी आवाज से आकाश में
काले बादल छा जाएंगे और घनघोर वर्षा होने लगेगी, सूखा समाप्त हो जाएगा। बस यही है उपाय। अरे दरअसल विचित्र अमावस की रात हजारों वर्षों में केवल एक बार आती है। उस रात ग्रहों का मिलन होता है। पंडित धनीराम की बात सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। ओह, परंतु पंडित जी, हम ऐसे व्यक्ति या कन्या को तलाशेंगे कहाँ? तभी जमींदार का एक बुजुर्ग नौकर, जो काफी देर से सबकी बातचीत सुन रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और रहस्यमयी अंदाज में बोला, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। हैं? तुम्हारे पास? कैसा समाधान? बरसों पहले मैं हरियापुर गांव गया था। मेरी वहां के मुखिया से दोस्ती थी और उसी समय वहां ठाकुर चौधरी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। मुझे आज भी याद है, जब चौधरी ने पंडित को कुंडली बनाने के लिए बुलाया था, तब पंडित ने यही कहा था कि वो कन्या बहुत खास है, क्योंकि उसका जन्म विचित्र अमावस्या की रात को हुआ है और उस रात ग्रहों का मिलन हुआ था। ये सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये लो, वाह पंडित जी वाह, ये देखो, हम एक काम करते हैं, दूसरा काम अपने आप हो जाता है। चलिए हरियापुर गांव चलते हैं और वहां के ठाकुर से इस बारे में बात करते हैं। उन्हें मनाते हैं कि वो अपनी पुत्री को हमारे साथ खंडहर तक भेज दें। वही पुत्री उस डमरू को गांव में लेकर आएगी, बजाएगी और सबको बचाएगी। फिर देखना वर्षा होने लगेगी। पंडित धनीराम मुस्कुराया। वैसे जमींदार, तुम अभी तक मेरी पूरी बात समझे नहीं। जंगल में वो भयानक खंडहर बना है। उस खंडहर के अंदर डमरू है, लेकिन कोई साधारण मनुष्य उस खंडहर को नहीं ढूंढ सकता। उसे ढूंढ सकती है तो केवल वही कन्या जिसने विचित्र अमावस्या की रात को जन्म लिया हो। और मान लो कि अगर तुम चौधरी के पास चले भी गए, तो वो अपनी पुत्री को इस खतरे भरे काम के लिए क्यों भेजेगा? हैं? ये सुनकर जमींदार चौंक गया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं पंडित जी। हाँ, लेकिन इसका एक उपाय है। अगर उस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, तो तुम अपने पुत्र का रिश्ता लेकर वहां जा सकते हो। अगर वो कन्या तुम्हारे परिवार की बहू बन गई, तो फिर वो इस कार्य को आसानी से कर पाएगी और उसके कदम भी इस गांव में शुभ साबित होंगे। इतना कहकर पंडित धनीराम वहाँ से चला गया। जमींदार नौकर की ओर देखने लगा। क्या उस कन्या का विवाह हो गया है? अब जहाँ तक मेरी जानकारी है साहब, मुझे नहीं लगता कि उस कन्या का विवाह अभी तक हुआ है। और ये बताओ, उस कन्या का नाम क्या है? मैं उसका नाम आज तक नहीं भूला, क्योंकि पंडित जी ने ही उसका नाम रखा था। उसका नाम है माया। जमींदार तुरंत अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। हम कल ही हरियापुर गांव की ओर रवाना होंगे और चौधरी से उसकी बेटी का रिश्ता अपने पुत्र के लिए मांगेंगे। अर्जुन बेटा, तुम भी हमारे साथ चलोगे, ठीक है ना? कहो हाँ, चलेंगे। हाँ पिताजी, चलेंगे। अगले दिन वो तीनों हरियापुर गांव पहुंच गए और पूछते पता करते ठाकुर चौधरी की हवेली तक पहुंच गए। ठाकुर चौधरी उन्हें देखकर चौंक गया। अब देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा कि आप एक पुत्री के पिता हैं और आपकी पुत्री बहुत सुंदर है। अब देखिए, ये मेरा पुत्र है अर्जुन और मैं भी ठाकुर ही हूँ। मैं आपकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र अर्जुन से करवाना चाहता हूँ। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो। ये सुनकर ठाकुर चौधरी बहुत खुश हुआ। अब देखिए, सही बताऊं तो काफी समय से हम भी अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे वर की तलाश में थे और आप भी ठाकुर ही हैं, तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने पुत्र को साथ ले आए हैं। अच्छा, ये बताइए, वैसे आप किस गांव के रहने वाले हैं? मैं दासपुर का रहने वाला हूँ। ठाकुर चौधरी हैरान हो गया।
अरे आपके बारे में कौन नहीं जानता। अरे आप तो अपने गांव के राजा आदमी हैं। ओहो हो, यहाँ तक कि आपका नाम भी आपके गांव का ही है। गजब है। सभी जानते हैं कि आप अपने गांव से कितना प्रेम करते हैं। अब भाई देखिए, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बस चट मंगनी पट ब्याह कीजिए अब। ठाकुर चौधरी मुस्कुराने लगा। कुछ ही दिनों में माया का विवाह अर्जुन से संपन्न हो गया। माया अर्जुन की पत्नी बनकर दासपुर गांव की हवेली में आ गई। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन अर्जुन अपने पिता से बोला, पिताजी देखिए, माया अब मेरी पत्नी तो बन चुकी है और गांव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या मैं माया से इस बारे में बात करूं, वो जंगल और खंडहर के बारे में? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। देखो बेटा, सही समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं कहूंगा कि माया से बात करो, समझे? जल्दबाजी मत करो, आराम से। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। एक रात माया गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा अर्जुन बिस्तर पर नहीं था। माया चौंक गई। इतनी रात को आखिर ये कहाँ जा सकते हैं? उसे अचानक प्यास लगी। वो कक्ष से बाहर आई। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। ये क्या? हवेली की सारी लालटेन बुझी हुई है और इतना अंधेरा क्यों है? माया ने अपने कक्ष की लालटेन उठाई और हवेली में अर्जुन को ढूंढने लगी। हवेली में टहलते टहलते वो छत पर पहुंच गई। तभी अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी। कुछ गांव वाले जंगल की ओर जा रहे थे। उनके आगे आगे उसके ससुर ठाकुर चल रहे थे। ससुर जी इतनी रात को गांव वालों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है। हवेली का कोई नौकर भी नहीं दिख रहा। मुझे जाकर देखना चाहिए। माया चुपके चुपके उनके पीछे हो ली। कुछ देर बाद सभी एक प्राचीन मंदिर के सामने रुक गए। ये मंदिर कितना विचित्र लग रहा है। ठाकुर दास और गांव वाले मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। माया सीढ़ियों पर चढ़कर दरवाजे से झांकने लगी। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। मंदिर के अंदर एक विशाल और खतरनाक राक्षस की मूर्ति लगी थी। गांव वाले उसके सामने झुककर आरती उतार रहे थे। हे भगवान, यहाँ तो राक्षसों की पूजा हो रही है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये कैसे संभव है? तभी मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी निगाह सीधी माया पर जा टिकी। माया बुरी तरह डर गई और भागती हुई अपनी हवेली वापस लौट आई। हवेली में लौटते ही माया के कानों में अचानक एक अजीब सी आहट टकराई। कुछ ही पल बाद किसी विचित्र आवाज ने उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। हे भगवान, ये कैसी आवाज हवेली के अंदर गूंज रही है? जैसे किसी ने कोई भयानक जानवर कैद कर रखा हो। ना चाहकर भी माया के कदम उस आवाज की दिशा में बढ़ते चले गए थे। हवेली के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए उसकी सांसें भारी होने लगीं। दूर से तो ये हवेली साधारण लगती है, मगर अंदर से ये बहुत ही विशाल है। लगता है मानो किसी समय ये महल रहा होगा। कुछ देर बाद रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बड़ा सा कक्ष था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वही डरावनी आवाज अंदर से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर माया ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रख दिया। सामने का दृश्य देखकर माया चीख पड़ी। उसके सामने एक कंकाल जैसा मनुष्य खड़ा था। हे भगवान, ये कंकाल जैसा मनुष्य कौन है? अगले ही पल वो कंकाल उसकी ओर लपका और माया का हाथ पकड़ लिया। तभी एक भारी भरकम आवाज गूंजी। उसका हाथ छोड़ दो, अभी इसे खाने का तुम्हारा समय नहीं है। यही वो लड़की है जो हमारे मकसद को पूरा कर सकती है, जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे। ये सुनते ही वो कंकाल नुमा प्राणी माया का हाथ छोड़कर फुर्ती से अंधेरे में गुम हो गया। माया डर से कांपते हुए लालटेन उठाकर बाहर भागी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया
और लालटेन हाथ से छूटकर गिर गई। माया ने देखा उसके सामने एक भयानक कटी फटी लाश पड़ी थी। उसने कांपते हुए लालटेन दोबारा उठा ली। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया पलटी तो देखा एक भयानक इंसान उसे घूर रहा था। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद माया को अपने पति अर्जुन की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोल ली। वो अपने ही कक्ष में थी। सामने अर्जुन बैठा था।